2025 के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का इंतजार खत्म होने जा रहा है। साल 2025 में लगने वाला ये साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में नजर आएगा और भारत में इसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण की सबसे खास बात यह है कि ये लाल रंग का नजर आएगा। इसे लोग ब्लड मून के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण रात 9:57 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। तो आज लगेगा साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण और भारत के कई राज्यों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई भी देगा। इस दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, लेकिन उससे पहले सूतक शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए, उस वक्त सोना नहीं चाहिए। तमाम ऐसी मान्यता है जो नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए। और ये आपको बता रहे हैं कि ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। दोपहर 12:30 बजे सूतक शुरू होगा, यानी कि कुछ घंटे का वक्त रह गया है। उससे पहले ही अगर आप लोगों ने पूजा नहीं की है तो आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन सूतक लगने के बाद भगवान के जो कपाट हैं, मंदिरों के कपाट, वो बंद हो जाते हैं और ऐसे में पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण लगने के दौरान मंत्रोच्चार करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और भजन कीर्तन चलता है। तो ब्लड मून भी इसे कहा जाता है। कई राज्यों में ये ग्रहण दिखाई देगा। रात 9:57 पर यह शुरू होगा और 1:26 पर समाप्त होगा। और आपको बता रहे हैं कि सूतक में क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो बाहर जाने से बचें और अन्न और भोजन का सेवन ना करें, नकारात्मक चीजों से दूर रहें। और अब से थोड़ी देर में सूतक लगने वाला है। संध्या आरती 4 बजे से 5 बजे के बीच होगी काशी विश्वनाथ मंदिर में। और मंदिरों में भी आज कई तरीके के परिवर्तन किए गए हैं, कई बदलाव किए गए हैं। आरती में भी बदलाव कर दिया गया है। काशी की जो आरती शाम को होती थी वो आज 4 बजे से 5 बजे के बीच होगी। श्रृंगार भोग आरती में भी बदलाव किया गया है। शयन आरती 7 बजे से 7:30 के बीच होगी। और सूतक ग्रहण जो है 9 घंटे पहले लग जाएगा, यानी कि दोपहर 12:57 पर सूतक शुरू होगा। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा अयोध्या से प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, क्योंकि आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन मंदिरों के में भी जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें कई बदलाव होने वाले हैं। फिलहाल अगर आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए इसको लेकर। बिल्कुल दिव्या, देखिए आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है और आज पूर्णिमा का भी दिन है। और ऐसे में यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमारी मौजूदगी है और 4 नंबर गेट के आसपास आप देखेंगे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको दिखाई देगी। आज समय से पहले ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाएगा। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पहुंचे हैं और हम आपको दिखाते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर नंदू फारिया गेट है वहाँ से एंट्री हो रही है। लोगों की जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज जो है आज पूर्णिमा के दिन अगर लोगों ने भगवान के दर्शन कर लिए तो उससे जो है उनके काफ़ी पुण्य मिलेगा। और इसी वजह से लोग जो है चंद्र ग्रहण से पूर्व ही यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने पहुँचे हैं। और आज ही संयोग की बात है कि आज सूतक काल लगने से पहले ही घाटों पर गंगा आरती दिन में संपन्न कराई जाएगी। और 34 सालों में ये पहली बार, ये 5वीं बार ऐसा होगा जब गंगा आरती दिन में संपन्न कराई जाएगी। और दशाश्वमेध घाट पर इस आरती को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर इकट्ठा होना भी शुरू हो गए। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नंदू फारिया गेट है 4 नंबर गेट के बगल में। और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए देर से ही लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। आप लोगों से जानना चाहते हैं, आज तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, आप लोग दर्शन पूजन करने के लिए लंबे समय से लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ, काफी देर से लगे हुए हैं। तो चंद्र ग्रहण से पहले दर्शन कर लेना चाहते हैं सब लोग? हाँ, आज तो मंदिर के कपाट भी पहले बंद हो जाए। हाँ, 12 बजे सुना है। 12 बजे। तो आज आप लोग दर्शन कर रहे हैं, क्या मांग रही है बाबा से? क्या मांगेंगे, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट तो होता नहीं है मांगने का, बस दर्शन कर
काफी देर से धूप में खड़ी हैं आप लोग। हाँ जी जी, काफी ये श्रद्धालुओं की आस्था है। देखिए चंद्रग्रहण से पहले लोग यहाँ पर खड़े हैं। चंद्रग्रहण लग रहा है आज, आप लोग दर्शन भी करने आए? जी, 12:57 से सूतक स्टार्ट हो जाएगा। बट ये है कि हमारी बाबा के अंदर श्रद्धा है तो हम दर्शन कर रहे हैं उससे उससे पहले ये जो लंबी लाइन है वो इसी वजह से है कि कपाट बंद होने से पहले दर्शन मिल जाए। जी, आज आप सब लोग दर्शन करने, आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कितनी देर से लाइनों में लगे हैं? 1 घंटा हो गया। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए लाइनें लंबी है। माता जी कब से लाइनों में हैं? आधे घंटे हो गए। आधा घंटा हो गया। आज तो सूतक लगने वाला है, चंद्रग्रहण भी है। अच्छा, तो मंदिर का कपाट भी बंद हो जाएंगे? अरे अभी हम तो दर्शन हम लोग कर लेंगे आराम से। दर्शन कर लेंगे उसके बाद हो पाएगा। हाँ? आज चंद्रग्रहण लगने वाला है। हाँ, लगने वाला है। पता है? उसके पहले ही आप लोग दर्शन पूजन करने आ गए हैं? हाँ? सुबह में, शाम को न लगेगा 7 बजे। अच्छा, चंद्रग्रहण में माता जी क्या होता है, कुछ जानकारी है आपको? चंद्रग्रहण के समय क्या क्या सावधानी रखते हैं? पूजा व्रत किया जाता है और क्या होता है। पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, भजन कीर्तन करते हैं। कोई एक गीत याद आ रहा हो भगवान का, वो गा के सुना दीजिए हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं। कोई गीत याद आ रहा है बाबा का, या कोई मिलके गाइए। बोले शंकर पधारो पे छुप के यहाँ अविनाशियो कहते कहाँ। बोले शंकर पधारो छुपे छुप के, हाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो। एक बार हो जाए हर हर महादेव। ठीक है जयपाल, आप इन लोगों से बातचीत जारी रखेगा। ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहेंगे। और अब अयोध्या चलते हैं। प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्योंकि काशी की तस्वीरें हमने देखी, कई तरीके के बदलाव किए गए हैं वहां मंदिर के कार्यक्रम को लेकर, क्या अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? और अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं, क्योंकि सूतक काल भी शुरू होने वाला है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वहां। जो चंद्रग्रहण लग रहा है ये साल का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण है और 9:57 पर चंद्रग्रहण शुरू होगा, 1:27 पर खत्म होगा। लेकिन 9 घंटे पूर्व जो परंपरा है कि 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है, तो वो 12:30 बजे सूतक लग जाएगा। अगर राम मंदिर की बात करें, यहाँ के प्रमुख मंदिरों की बात करें, तो सूतक को देखते हुए 12:30 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ये कह सकते हैं कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार है यहाँ पर ये 11:30 बजे से श्रद्धालुओं को रोक दिया जाएगा, ताकि मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनको बाहर आसानी से निकाला जा सके। और 12:30 बजे के बाद जो है कपाट बंद कर दिया जाए। तमाम जो बदलाव है वो पहले किए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको बताया भी है कि जो सूतक लग रहा है तो 12:30 बजे से पहले जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं, अन्य प्रदेश के या देश विदेश के जो भी श्रद्धालु हैं अयोध्या पहुंचे हैं, वो 12:30 बजे के पहले दर्शन कर ले। जिनका पास 12:30 बजे के बाद बना है आज के दिन यानी 7 सितंबर का, उनको कल मंगला आरती के बाद जो है आज के ही पास से कल उनको राम मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। हमारे साथ वैदिक विद्वान भी मौजूद है, सीताराम दास जी महाराज मौजूद है, बातचीत करेंगे। महाराज जी, आप चंद्रग्रहण लग रहा है, साल का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण है, क्या कहें? देखिए, आज जो है साल का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण लग रहा है। खगोलीय प्रक्रिया में बताया गया है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्र एक सीध में होता है, जब पृथ्वी की छाया से चंद्र ढक जाता है तो ग्रहण लगता है। यह जो है अत्यंत जो है सदाहक है। इसमें जो है 8 राशि वाले जातक के व्यक्तियों को कष्टप्रद रहेगा, किसी को मान हानि रहेगा। 4 राशि के जातक हैं उनके लिए लाभप्रद है। वृष राशि के जातक के लिए लाभ है, मेष राशि के जातक के लिए लाभ है, कन्या राशि के जातक के लिए लाभ है, धनु राशि के जातक के लिए लाभ है। इस ग्रहण से जो है सामाजिक जो है मतभेद रहेगा। कहीं पे जो है ओलावृष्टि, भूकंप इत्यादि की घटना देखने को मिलेगी। पश्चिम पठार के देशों में जो है वहाँ पर जो है जलवायु की जो है समस्या रहेगी, वहाँ भूकंप इत्यादि की समस्या रहेगी। कुछ ऐसे राज्य जो है जैसे दिल्ली, पंजाब इत्यादि में जो है बेहद कष्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब चंद्रग्रहण लगता है, चंद्रग्रहण लगने से पहले जो समय निर्धारित होता है उससे पहले क्या होगा? देखिए, चंद्रग्रहण में 9 घंटा पूर्व सूतक लगता है। 9:57 पर ग्रहण लगना है, उससे 9 घंटा पूर्व यानी 12:57 पर यह सूतक प्रवेश कर जाएगा। उससे पहले सभी मठ मंदिरों को 12:30 बजे कपाट बंद हो जाएगा और जो 9:57 से लेकर के 12:41 से इसके जो है प्रचंड अपने जो है अवस्था में आ जाएगी। 27 पर मोक्ष हो जाएगा। इसमें व्यक्ति से जो है नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए। विशेष करके मैं निवेदन करूंगा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें जो है 12:30 बजे के बाद
कोई खान पान नहीं करना चाहिए, जिससे उस जातक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रभाव से बचने के लिए अपने आसन से उसे पूछ का जो है रख देना चाहिए, भगवान का भजन भाव करना चाहिए। इससे ग्रहण काल में जो है कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता है, कोई शुभ कर्म का आरंभ नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और तब यह मंत्र सिद्धि पुरस्करण का फल मिलता है, किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने जप करने से। बिल्कुल, तो मंत्र जाप इस दौरान करते रहना चाहिए सूतक काल शुरू होते ही। आप बातचीत जारी रखिएगा, प्रवेश वापस आते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, करण खुराना और कन्हैया भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। पहले कन्हैया का रुख कर लेते हैं। कन्हैया, क्या मथुरा में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, आरती या शयन आरती में, मंगला आरती में? देखिए, बिल्कुल बदलाव है, क्योंकि आमतौर पर जब रात को शाम को शयन आरती जब होती थी तो हजारों श्रद्धालु मंदिर में होते थे, सुबह ही मंगल आरती। ठीक है कन्हैया, वापस आते हैं आपके पास। हरिद्वार चलते हैं, करण खुराना हमारे से जुड़े हुए। करण, वहां से क्या तस्वीरें हैं? लोग स्नान करने के लिए भी जा रहे होंगे बड़ी संख्या में, और मंदिरों के कपाट अब से थोड़ी देर में बंद होने वाले हैं सूतक काल शुरू होते ही। के दौरान चलता रहता है, जितना भी जब है वो बता जी के 5 घंटे तो और भी ज्यादा उसका मैच पड़ जाता है। हरिद्वार पहुंचे और करण, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कन्हैया का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कन्हैया, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो वहां से जरा तस्वीरें भी दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए? पर मंदिर आए हुए हैं, क्योंकि अब सूतक हो गई है, तो ऐसे में भक्त जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो शाम को आते हैं वो यहाँ पर अभी आने लगे हैं, क्योंकि रात को जो दर्शन होते हैं श्रृंगार आरती के वो भक्तों को नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्थिति यह है कि अब क्योंकि सूतक लगने के साथ ही जो यहाँ पर कार्यक्रम जो होते हैं, जो भोग ठाकुर जी को लगते हैं वो नहीं लगेंगे। ऐसे में अब मंदिर बंद होना शुरू हो गए हैं। लगातार जो भक्त हैं उनको अभी दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर किया जाएगा, साफ सफाई शुरू हो गई है और अब मंदिर आज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उनको पहले से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग कतारबद्ध हो गए हैं। तमाम लोग हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर सेवा पूजा करते हैं। कैसे अब मंदिर की सेवा पूजा रहेगी, क्योंकि सूतक समय शुरू हो गया है? हमारे यहाँ नाथद्वारे प्रमाण के माना जाता है भैया, सूतक हमारे यहाँ 12 घंटा पहले प्रारंभ हो जाते हैं। रात को सहन जो है 9:56 पे प्रारंभ होगा, तो हमारे यहाँ गिरैटी में भी 9:56 पे ही सूतक काल प्रारंभ है। तो सारी सेवाएं जो दिन में और शाम को होती हैं तो मंगला सुबह कर दी, उसके बाद में श्रृंगार हो गया, अभी शयन हो गया, ठाकुर जी का श्रृंगार की आरती होगी, श्रृंगार मंगल हो गया। तो जो शाम को जो शयन आरती होती है वो अब आरती शाम को नहीं होगी? अब शाम को नहीं होगी, वो 8 बजे हो गई है। तो जो शाम को जो चीजें होनी थी, जो भोग लगते थे, वो सब सुबह लगा के और ठाकुर जी को शयन करा देगा। अभी ये शयन का पूरी रात रहेगा, कल सुबह का क्रम वैसे जो विधिवत होता है वैसे ही प्रारंभ होगा। और देखिए जो अभी जो नजारा है, क्योंकि जो मंदिर में जो रात को शयन आरती होती थी, श्रृंगार होते थे, वो अभी सब करा दिए गए। अब जो भक्त गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना जो आ रहे हैं वो सिर्फ बाहर से, मंदिर के बाहर से दर्शन करके निकल जाएंगे। ठीक है कन्हैया, वापस आते हैं आपके पास। जयपाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। जयपाल, आपके आसपास अगर लोग मौजूद हो तो जरा उनसे भी जानिए कि जो तमाम मिथ बनाए गए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये लोग फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्या, यहाँ हम काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से आए हैं। सूतक लग रहा है और आज चंद्र ग्रहण भी है, क्या सावधानी बरतते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? मंदिर में जाना है। कपाट तो बंद होने वाला है, थोड़ी देर में बंद होगा। आप लोग भी गुजरात से आई हैं? दर्शन करने जा रही हैं? अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग सब गुजरात से ही हैं? सब गुजरात से लोग दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? गुजराती। पूरा गुजराती है। आप लोग भी गुजरात से? हम लोग नरसिंहपुर से हैं, एमपी से। एमपी से आए हैं। सूतक लग रहा है? हाँ। तो क्या सावधानी बरतते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? हम 1 बजे के बाद पूजन बंद कर देंगे, 5 बजे से अभी पूजा करेंगे। तो क्या पूजा की विधि होती है, अगर वो थोड़ा सा बता पाए? पूजा की विधि ये है कि ग्रहण काल में, अभी तो पूजन ग्रहण काल में भगवान के कपाट बंद हो जाएंगे, पट बंद हो जाएंगे, उसके बाद भगवान का नाम जपेंगे, हरि भजन करेंगे। आप कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। बिहार से आए, कपाट बंद होने से पहले दर्शन करना चाहते हैं? जी हाँ। तो
ग्रहण लग रहा है, पता है? हाँ पता है। आप लोग भी? कहाँ से आप? बिहार। इसलिए पहले जल ढारने आए बाबा से आशीर्वाद लेने आए। एग्जाम देने आए हैं, लेकिन ग्रहण से पहले दर्शन करने आए हैं। एकदम। हम लोग का कल एग्जाम है। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, आपका एग्जाम है तो। शंकर भगवान की जय। एक बार हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव। तो ये देखिए दिव्या, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर के कपाट बंद होने से पहले यहाँ पर दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है और सुबह से यहाँ पे लोग दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि समय में काफी बदलाव। बिल्कुल, तो भक्त अभी भी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर में मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं। एक बार फिर से करण के पास चलते हैं। करण, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो जरा वहां से तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से भी बातचीत करवाइए। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आज चूंकि पूर्णिमा का श्राद्ध भी है और साथ में चंद्र ग्रहण भी है, तो जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो सूतक लगने से पहले होना है, इसलिए बड़ी संख्या में हरिद्वार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और फिलहाल तर्पण और जो पिंडदान है वो करवा रहे हैं। चूंकि आज 12:57 के बाद जब सूतक लग जाएगा तो जितना भी श्राद्ध कर्म है वो फिलहाल फिर उसके बाद निषेध हो जाएगा और गंगा जी में स्नान जब तक का महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सूतक और चंद्र ग्रहण के टाइम पे जब यहाँ पे पूजन होता है तो उसका जो एक तरह से जो उसका पुण्य लाभ है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आज हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो लगातार अपना एक तरह से पूर्णिमा का श्राद्ध भी कर रहे हैं, साथ ही जो अपने पितरों के निमित्त है पूजा कर्म धर्म वो भी कर रहे हैं और साथ ही चंद्र ग्रहण है तो उससे भी ज्यादा महत्व बढ़ गया। चंद्र ग्रहण से वैसे भी ये कहा जाता है जो चंद्र ग्रहण है वो पितृपक्ष में कहीं ना कहीं उसका महत्व ज्यादा हो गया और लगातार जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं हरिद्वार और एक तरह से वो पूजन में लगे हुए हैं लोग, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो चाहे जितने भी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार जो पूजन है वो कर रहे हैं। 12:57 के बाद जो कपाट है मंदिरों के बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, तो पितृपक्ष की भी आज से शुरुआत हो गई और इसी वजह से गंगा घाटों में भी स्नान दान का सिलसिला अभी चल रहा है। करण आप बनी रहेगा, वापस आते हैं प्रवेश के पास, एक बार फिर से चलते हैं। प्रवेश, एक बार फिर से मंदिर की जरा तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत करवाइए। ये जो तमाम मिथ बनाए गए हैं सूतक काल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों से इसको लेकर भी बातचीत करवाइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि सूतक को देखते हुए लगातार जो श्रद्धालु हैं सूतक से पहले दर्शन करना चाह रहे हैं क्योंकि दूर दराज के श्रद्धालु आए हैं तो वो दर्शन करने के बाद ही वापस जाने की उनकी इच्छा है। हमारे पास श्रद्धालु मौजूद है, अभी कुछ ही देर में सूतक लग जाएगा, मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्या कहें? तो इसलिए हम बहुत जल्दी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और हम लोग एक्चुअली पेट का पेपर देने आए थे, हम सोचे दर्शन कर लें, शाम को बैच का पेपर हमारा है, हम सोचे सौभाग्य हमारा है कि श्री राम जी का दर्शन हो जाए। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। सूतक लगने जा रहा है, चंद्र ग्रहण है, क्या? हम कोशिश करेंगे जब दर्शन हो जाए, हनुमानगढ़ी से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ भी बहुत भीड़ का बंद हो गया वहाँ। अब तुरंत यहाँ हम दर्शन करने के बाद अब पेपर देने जाएंगे, जितना जल्दी हो सके दर्शन हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार नाम है। कहाँ से आए? हम गोरखपुर महाराज अभी थोड़ी देर में कपाट बंद हो जाएंगे मंदिर के, कल फिर दर्शन होंगे। चंद्र ग्रहण लग रहा है। कुल मिलाकर दिव्या आपको बता दें कि जो चंद्र ग्रहण को देखते हुए 9 घंटे की परंपरा है कि 9 घंटे पूर्व जो है कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो राम मंदिर अयोध्या की बात करें तो लगभग 11 बजे के बाद श्रद्धालुओं को रोक दिया जाएगा ताकि मंदिर के अंदर जो भी श्रद्धालु पहुंचे हैं उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके और 12:30 बजे जो है मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जिनका पास आज की डेट में बना है उनको कल उसी पास के आधार पर कल राम मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में लोगों को बचना भी चाहिए, खास करके अगर इसकी चंद्र ग्रहण की बात करें तो इसके बीच में बुजुर्ग और बच्चों को छोड़कर भोजन करना भी निषेध है। अगर इस चंद्र ग्रहण के बीच में कुछ करना चाहिए तो भजन। ठीक है, ठीक है प्रवेश, एक बार फिर से आएंगे आपके पास वापस, लेकिन कन्हैया के पास चलते हैं, मथुरा से हमारे से जुड़े हुए हैं कन्हैया, क्योंकि ये पूर्णकालिक चंद्र ग्रहण है और इसलिए लोग भी काफी उत्साहित हैं, काफी उत्सुक भी हैं। ये ब्लड मून भी कहा जाता है, लोगों से इसको लेकर बातचीत करिए जरा। यहाँ पर है, सबसे पहले दिखाएंगे, आप देखिए कि लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए क्योंकि सूतक शुरू हो गए हैं, ऐसे में दर्शन सब अभी से कर रहे हैं तमाम लोग भी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो अभी सूतक है और कैसे आप लोग दर्शन कर रहे हैं? ग्रहण शुरू हो गया है, सब ग्रहण कोई मैटर नहीं करता, नेचुरलिटी के अंदर क्या मैटर करेगा? दर्शन कर रहे हैं। हाँ। परिक्रमा लगा रहे हैं आप लोग? हाँ। आप लोग सब वहीं से आए हैं? हाँ जी। कैसे पूजन कर रहे हैं इस समय? मंदिर सब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं, धीरे धीरे कैसे कर रहे हैं? कैसे महाराज बहुत अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, तो जगह जगह पानी भरा हुआ है
तो ग्रहण में पूजा पाठ अच्छा माना जाता है। पूजा पाठ अच्छा माना जाता है, नाम अच्छा माना जाता है उनका। देखिए ठाकुर जी का नाम लेना बड़ा अच्छा है। और अब देखिए तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जो रात्रि की सेवा है वो अब नहीं होगी। धीरे धीरे मंदिर को बंद करना शुरू कर दिया है। अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाजार भी अब बंद होने लगे हैं। पूरा बाजार, पूरा मंदिर अब थोड़ी देर बिल्कुल धीरे धीरे मंदिरों के कपाट अब बंद होंगे जैसे ही सूतकाल शुरू होगा। एक बार फिर से करण का रुख कर लेते हैं। करण, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि गंगा में स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन मनसा देवी और चंडी देवी भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जाते हैं। क्या वहां पर कोई बदलाव किया गया है? बिल्कुल, देखिए वो मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी मंदिर, जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर है हरिद्वार के, वहां पे ये सुनिश्चित है कि 12:57 पे चूंकि सूतक लग जाएगा तो उससे पहले जितना भी जो पूजा पाठ का नित्य कर्म है वो हो जाएगा। 12:57 के बाद से लेकर रात 1:26 तक अब कपाट नहीं खुलेंगे। अब उसके बाद कल सुबह की जो आरती होती है उसी में कपाट खुलेंगे। उसके साथ ही हरिद्वार में जो नारायणी शिला है, यहाँ पे पितृपक्ष का एक बहुत बड़ा एक तरह से भीड़ रहती है और बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर बताया जाता है। तो वहां पे भी जो जितने भी श्राद्ध कर्म है वो 12:57 तक हो जाएंगे। 12:57 के बाद से सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। सभी देवी देवताओं का जो प्रतिमा है वो ढक दी जाएगी और उसके बाद जितने भी पूजन पाठन और जितने भी जब तक के कर्म है वो कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है और सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, इसलिए हर कोई आतुर है भगवान के दर्शन के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। तो इसी के साथ ही इस